बिहार की राजनीति से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के अंदर मचे घमासान को खुलकर सामने ला दिया है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे नीतीश कुमार के सामने ही उनके दो नेताओं के बीच तीखी बहस हो गई। हालात ऐसे बने कि सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा। विवाद की वजह बनी जेडीयू की नई प्रदेश कमेटी, जिस पर पक्षपात, मनमानी और कथित तौर पर पैसे लेकर पद बांटने जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये आरोप पार्टी के नाराज नेताओं द्वारा लगाए गए हैं और इन आरोपों की स्वतंत्र कोई पुष्टि नहीं हुई है। पार्टी नेतृत्व की ओर से इन आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने अभी तक नहीं आई है। तो आइए जानते हैं कि आखिर जेडीयू में ऐसा क्या हुआ कि मामला सीधे नीतीश कुमार के दरबार तक पहुंच गया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जानकारी के मुताबिक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के आवास पर पार्टी के निवर्तमान महासचिव धीरज कुशवाहा अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि नई प्रदेश कमेटी के गठन में भारी अनियमितताएं हुई और वे इस बात ये बात है उसकी सीधे पार्टी अध्यक्ष के सामने अपना पक्ष जो है वो रखना चाहते थे। इसी दौरान वहां मौजूद विधान परिषद सदस्य संजय गांधी, जो संजय कुमार सिंह हैं, उन्हें कथित तौर पर उन्हें बीच में टोक दिया वर्तमान महासचिव को। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार संजय गांधी ने कहा कि शिकायत करना बंद कीजिए और यहां से चले जाइए। बस फिर क्या था, दोनों नेताओं के बीच बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते माहौल इतना गर्म हो गया कि आवाजें ऊंची होने लगी। बताया जा रहा है कि बहस के दौरान धीरज कुशवाहा ने संजय गांधी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर पैसे लेकर पद दिए जा रहे हैं और योग्य कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि संजय गांधी ने अपनी पत्नी को योग्यता के बिना सरकार में बड़ा पद दिलवाया। धीरज कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत में यह स्वीकार किया कि उनकी संजय गांधी से बहस हुई थी। हालांकि उन्होंने विवाद के बाकी पहलुओं पर विस्तार से बोलने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखने गए थे तो किसी दूसरे व्यक्ति को उन्हें रोकने का अधिकार नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बहस इतनी तीखी हो गई कि नीतीश कुमार के आवास पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा, नहीं तो मामला हाथापाई तक पहुंच जाती। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं को अलग किया गया ताकि मामला और ज्यादा ना बढ़े। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी राजनीतिक दल के सर्वोच्च नेता के सामने इस तरह का सार्वजनिक विवाद इस बात का संकेत माना जाता है कि संगठन के भीतर असंतोष काफी गहरा हो चुका है, यानी कि ऑल इज वेल नहीं है जेडीयू के अंदर। दरअसल जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उन्होंने हाल ही में नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की। नई कमेटी में 12 प्रदेश उपाध्यक्ष, 38 प्रदेश महासचिव और 74 प्रदेश सचिव बनाए गए। लेकिन सूची सामने आते ही पार्टी के भीतर विरोध शुरू हो गया। कई नेताओं का आरोप है कि पार्टी के लिए वर्षों से मेहनत करने वाले जो कार्यकर्ता थे उनको बाहर कर दिया गया, जबकि कुछ ऐसे लोगों को बड़े पद मिल गए जिन पर पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लग चुके थे। नाराज नेताओं का आरोप है कि प्रदेश कमेटी के गठन में कुछ चुनिंदा नेताओं का जो है वो प्रभाव रहा, उनका बोलबाला रहा। इन नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, ललन सर्राफ और MLC संजय गांधी के नाम लिए जा रहे हैं। आरोप लगाने वाले नेताओं का कहना है कि इन नेताओं ने अपने अपने समर्थकों को महत्वपूर्ण पद दिलाए और पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी की। ये सभी आरोप फिलहाल एक पक्ष द्वारा लगाए गए हैं, इनकी स्वतंत्र कोई पुष्टि नहीं हुई है। पार्टी के असंतुष्ट नेताओं का दावा है कि लगभग 50 नेताओं ने जो है वो नीतीश कुमार से पार्टी के अंदर चल रही धांधली के बारे में बताया है। उनका कहना है कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को विस्तार से बताया कि किस तरह संगठन में कथित तौर पर गुटबाजी बढ़ रही है और किन लोगों को पुरस्कृत किया गया है। नाराज नेताओं ने कई नियुक्तियों पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि सुमित कुमार सिंह को मुख्यालय प्रभारी बनाया गया, जबकि उन पर पहले पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ काम करने के आरोप लगाए गए थे। यानी कि पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ इन्होंने चुनाव के दौरान खूब जमकर के चुनाव प्रचार किया था। अब इसी तरह अरुण वर्मा को भी मुख्यालय प्रभारी महासचिव बनाया गया है। विरोधी गुट का आरोप है कि पहले RCP सिंह के साथ मिलकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बयान देते रहे हैं ये अरुण, और शंभू कुशवाहा को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वे कुछ ही वर्ष पहले पार्टी में शामिल हुए।
और अब उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। इन सभी आरोपों पर संबंधित नेताओं की ओर से सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पार्टी के भीतर यह भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ नेताओं के खिलाफ लिखित शिकायतें दी गई थीं। नाराज नेताओं का दावा है कि भारती मेहता पर पार्टी प्रत्याशी का विरोध करने के आरोप लगे थे, लेकिन बाद में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल गई। इसी तरह संजय कांत को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। जेडीयू के अंदर चर्चा है कि ललन सिंह के करीबी माने जाने वाले कई नेताओं को इस बार प्रदेश कमेटी में जगह नहीं मिली। लोक प्रकाश सिंह, अंजनी सिंह, बॉन्डिल सिंह और राजीव रंजन पटेल जैसे कई नाम ऐसे चर्चा में हैं जो ललन सिंह के काफी करीबी बताए जाते हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा कि किसी नेता को किस आधार पर हटाया गया। नाराज नेताओं का दावा है कि जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार के कई समर्थकों को भी इस बार प्रदेश कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। इनमें राजेश पाल का नाम भी लिया जा रहा है। यानी असंतोष केवल एक गुट तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों और नेताओं के समर्थकों में भी ये असंतोष दिखाई दे रहा है। जेडीयू के एक नेता ने तो यहां तक दावा किया कि जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा तब रोने वाले जिन नेता का वीडियो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में वायरल हुआ, वे राजीव रंजन पटेल भी इस बार नई प्रदेश कमेटी से बाहर कर दिए गए। इसे लेकर भी पार्टी के भीतर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लंबे समय तक संगठन में काम करने वाले नेताओं को क्यों हटाया गया। नाराज नेताओं का कहना है कि समता पार्टी के दौर से जुड़े कई पुराने कार्यकर्ताओं को इस बार प्रदेश कमेटी में जगह नहीं मिली। इनमें मनोरंजन गिरी, संतोष कुशवाहा, पंपूर निषाद, मुकेश कुमार, संजय मालाकार, धीरज कुशवाहा, अरविंद निषाद, निखिल मंडल, परशुराम पारस और जो सुनील कुमार है, इस तरह के जो कई नाम हैं उसको शामिल बताए जा रहे हैं इसमें, जिनको जगह नहीं मिल रही है। इन नेताओं का दावा है कि वर्षों तक पार्टी के लिए काम करने के बावजूद उन्हें संगठन से बाहर कर दिया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी चुनाव से पहले संगठन में असंतोष चिंता का विषय बन सकता है, भले ये पंचायत स्तर का ही चुनाव क्यों ना हो। अगर बड़ी संख्या में नेता सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे तो इसका असर संगठन की एकजुटता पर बड़े पैमाने पर पड़ सकता है। हालांकि ये भी सच है कि किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी में संगठनात्मक फेरबदल के बाद असंतोष देखने को मिलता है। अंतिम फैसला नेतृत्व को ही करना होता है कि संगठन को किस दिशा में आगे बढ़ाना है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार इस विवाद में हस्तक्षेप करेंगे? क्या नाराज नेताओं को बुलाकर उनकी शिकायतें सुनेंगे? क्या नई प्रदेश कमेटी में बदलाव होगा या फिर पार्टी नेतृत्व मौजूदा फैसले पर कायम रहेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। फिलहाल इतना तो तय है कि जेडीयू के भीतर नई प्रदेश कमेटी को लेकर असंतोष खुलकर सामने आ चुका है। पार्टी के कई नेता नेतृत्व से सीधे जवाब चाहते हैं, जबकि दूसरी ओर पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती संगठनात्मक एकता बनाए रखना है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इस पूरे विवाद को किस तरह संभालते हैं और क्या असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी दूर हो पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या जेडीयू के अंदर उठी ये नाराजगी सिर्फ संगठनात्मक असंतोष है या फिर आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक संकट का संकेत बन सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर कीजिए और ये जो हमारा चैनल है YBN बिहार झारखंड, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।